हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि बायस क्या होते हैं और बायस को कैसे फाइंड किया जाता है। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। बायस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। मैं आपको बायस इस तरीके से समझाऊंगा, इतने सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि आप आज के बाद कभी भी मार्केट में जाओगे तो आप मार्केट की डायरेक्शन को बहुत आसानी से पहचान पाओगे। उसके बाद जब भी मार्केट में आप जो भी ट्रेड लोगे वो ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाएगा। इससे आपके एसएल जो है वो कम हिट होंगे और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बायस क्या होता है? बायस यानी मार्केट की डायरेक्शन, यानी कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, वह अपसाइड में जाएगा कि डाउन साइड में जाएगा, यह कौन बताएगा? यह बताएगा बायस। बायस यानी मार्केट की डायरेक्शन पता करने का एक टूल, राइट। तो मार्केट में जो बायस है वो बायस वर्क करता है दो चीज़ों से, जिसको की लेवल्स बोलते हैं। की लेवल यानी ऐसे कुछ लेवल्स जहाँ पर मार्केट जाना चाहता है या फिर जाएगा। बचपन में हम एक खेल खेलते थे जिसका नाम था चोर पुलिस। उसमें क्या होता था, एक बंदा यहाँ पर चोर बनता था, राइट, और एक बंदा पुलिस बनता था। तो क्या होता था, जो चोर पुलिस है उसमें जो पुलिस है वह पुलिस चोर को पकड़ता था। जो पुलिस है वो पुलिस चोर को पकड़ता था। उसके बाद जब पुलिस ने चोर को पकड़ लिया तो चोर को पुलिस बनने का मौका दिया जाता और फिर से वह चोर पुलिस बन जाता और पुलिस चोर बन जाता। फिर यह पुलिस चोर को पकड़ता था। तो ऐसे जो है चलता रहता था, राइट। अब जो पुलिस है वो चोर बन गया है और चोर है वो पुलिस बन गया, तो पुलिस चोर को पकड़ेगा। फिर से पकड़ने के बाद ये चोर था वो पुलिस बन जाएगा और ये पुलिस है वो चोर बन जाएगा और फिर से पुलिस चोर को पकड़ेगा। तो इस तरह से साइकिल चलता था। सेम वही होता है मार्केट में। क्या होता है, एक होता है हमारा लिक्विडिटी और दूसरा होता है पीओआई, जो कि चोर पुलिस का काम करते हैं। अब मार्केट क्या करेगा, अगर मार्केट पीओआई पे है तो वह लिक्विडिटी पे जाएगा और लिक्विडिटी पे है तो वह पीओआई पे जाएगा। पीओआई पे जाने के बाद फिर से वह लिक्विडिटी की तरफ जाएगा। लिक्विडिटी पे गया तो फिर से वह पीओआई की तरफ आएगा। फिर से वह लिक्विडिटी के पास जाएगा और अगर लिक्विडिटी के पास गया तो फिर से वह पीओआई के पास जाएगा। और यह साइकिल है वो साइकिल एकदम चलता ही रहेगा, राइट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि कुछ बंदे हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं, राइट। जैसे कि अगर मार्केट इस डायरेक्शन में से जा रहा है, यहाँ पर कोई एक पीओआई होगा, इसको टैप करने के बाद मार्केट अपसाइड वाले पीओआई के पास जाएगा। अपसाइड का पीओआई समझो यहाँ पर है। मार्केट ने यहाँ पर टैप किया है। टैप करने के बाद ये वाला जो लेवल है, इस लेवल के पास इतना पावर होता है, या ये पीओआई हो सकता है या फिर हम इसको की लेवल बोल सकते हैं। तो इसके पास इतना पावर होता है कि यह पर जो मार्केट आया इसको यहाँ तक बाउंस करवा दे, राइट। लेकिन इस वाले की लेवल के पास जाने के बाद फिर से वह अप पुराने लेवल के पास भेज देगा या फिर अपसाइड में भेज देगा। जैसे कि हम एक फुटबॉल के इससे समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। ये सारे फुटबॉल के प्लेयर हैं, राइट। अब ये प्लेयर्स क्या करेंगे, अपने पास जब भी फुटबॉल किक होगा तो वह फुटबॉल डायरेक्टली गोल करने के बजाय इस वाले प्लेयर के पास भेजेंगे। फिर ये वाला प्लेयर अगेन नेक्स्ट वाले प्लेयर के पास भेजेगा। ऐसे करते करते गोल हो जाएगा। गोल होने के बाद फिर से एक प्लेयर आएगा, उसको गोल को किक करेगा और फिर से नया खेल स्टार्ट होगा। तो इसमें जो खिलाड़ी है वह खिलाड़ी यानी अपने मार्केट के की लेवल है। अब जिस तरह से इस खिलाड़ियों की अपनी अपनी एक अलग स्ट्रेंथ रहेगी, टेक्निक रहेगी या फिर अपनी अपनी पावर रहेगी, इस हिसाब से वह फुटबॉल को किक करेंगे। वैसे ही ये जो लेवल्स रहते हैं वो लेवल्स की अपनी अपनी पावर रहती है, अपनी अपनी अहमियत रहती है और वह अपनी अपनी पावर से इस प्राइस को अपसाइड में पुल या फिर डाउन साइड में पुल करते हैं। अगेन जब वो किसी की लेवल पे या फिर पीओआई पे हिट हो जाता है तो जिस तरह से नया गोल यहाँ पर गोल होने के बाद नया गेम स्टार्ट होता है, वैसे यहाँ पर की लेवल पे मार्केट जाने के बाद अगेन एक नया स्ट्रक्चर चालू होता है। तो इस तरह से मार्केट भी घूमता रहता है। तो हमारे जो की लेवल्स है वह कौन कौन से होते हैं वो भी हम देखेंगे। हमारे की लेवल्स होते हैं
एफईजी, ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी। मैं यह समझता हूँ कि आप एसएमसी जानते हो, इसके कारण आपको पीओआई के बारे में पता रहेगा। पीओआई में क्या क्या रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। राइट, हमारे जो पीओआई है उस पीओआई में पहले आते हैं ब्लॉक्स। ब्लॉक में आते हैं ऑर्डर ब्लॉक, उसके बाद आता है रेजिस्टेंस ब्लॉक, उसके बाद आता है रिक्लेम ब्लॉक, उसके बाद आता है मिटिगेशन ब्लॉक, और उसके बाद आता है ब्रेकर ब्लॉक। तो इस टाइप के कुछ ब्लॉक्स रहते हैं, जिन सारे ब्लॉक्स को मैंने यहाँ पर ले लिया है। राइट, पीओआई में ब्लॉक्स आते हैं, ब्लॉक्स में ऑर्डर ब्लॉक, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, उसके बाद रिजेक्शन ब्लॉक, उसके बाद मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक। ये हो गए ब्लॉक्स। ब्लॉक्स होने के बाद कुछ गैप्स भी रहते हैं, और गैप में हमारे जो इम्बैलेंस है, राइट, और एफईजी है वो आते हैं। जैसे इम्बैलेंस हो गया। अब इन सारे संज्ञाओं को आप जानते हो ऐसा मैं समझता हूँ। अगर नहीं जानते तो आप मेरे को कमेंट में मैसेज कीजिए, मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको एक नए वीडियो में उसको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो पहला हो गया हमारा इम्बैलेंस और दूसरा हो गया एफईजी। ये दोनों जो है वह गैप में आते हैं, और यह हमारे की पॉइंट होते हैं। यह एक सीक्वेंस आप याद रख लो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक में सारे ऑर्डर ब्लॉक आ जाएंगे, तो अगर इतने सारे ऑर्डर ब्लॉक है तो वह पहले काम करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक की अहमियत ज़्यादा होती है ग्रेटर देन इम्बैलेंस से। एफईजी से बड़ा होता है इम्बैलेंस, और इम्बैलेंस से बड़ा होता है ऑर्डर ब्लॉक। तो इस तरह से सीक्वेंस में जो है मार्केट काम करता है। उसके बाद आता है लिक्विडिटी, हाई और लो की रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। राइट, उसके बाद आता है मंथली, वीकली या डेली हाई लो की लिक्विडिटी। राइट, उसके बाद रहता है स्विंग के हाई एंड लो की लिक्विडिटी। अब मैं समझता हूँ कि आपको इम्बैलेंस, गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स ये सारे पता है। अब मैं लिक्विडिटी के बारे में बात करता हूँ। पहला स्विंग का लो एंड हाई की लिक्विडिटी। जैसे यह एक स्विंग बन रहा है, राइट, तो इस स्विंग में जो कैंडल्स बनेगी, ये पहली कैंडल हो गई, राइट, यह एक दूसरी कैंडल हो गई, और यह एक तीसरी कैंडल हो गई। तो इस तरीके से कैंडल्स बनते जा रही है, राइट, और एक चौथी कैंडल बन गई यहाँ पर कुछ ऐसे। तो इन कैंडल में क्या हो रहा है कि हमें एफईजी नज़र आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर हमें एफईजी नज़र आ रहा है। ये एक एफईजी हो गया, ये एक एफईजी हो गया। तो ये जो रेजिस्टेंस का काम करते हैं उसको कहते हैं हाई एंड लो की रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। उसके बाद मंथली, वीकली या डेली हाई लो की लिक्विडिटी। मतलब ये कैंडल बनेगी, ये समझ लो एक मंथली कैंडल है। ये एक मंथली कैंडल है जो कि ग्रीन बन गई या फिर येलो, कुछ भी बन सकती है, राइट। तो इसके हाई पे और इसके लो पे लिक्विडिटी रेस्ट करती है। यानी कि ये जो कैंडल है, राइट, इस कैंडल ने जो विक बनाई है, राइट, ये उसका हाई है, यहाँ पर भी लिक्विडिटी है, और इसका जो लो है वहाँ पर भी लिक्विडिटी रेस्ट करती है। तो वो होती है
ये कैंडल अगर मंथली है तो मंथली लिक्विडिटी लो की यहाँ रहेगी, हाई की यहाँ रहेगी। अगर ये कैंडल वीकली है तो वीकली लो की लिक्विडिटी यहाँ पर रहेगी और वीकली हाई की लिक्विडिटी यहाँ पर रहेगी, राइट। और अगर डेली कैंडल है तो डेली कैंडल की भी लिक्विडिटी लो की यहाँ रहेगी, हाई यहाँ रहेगी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए रहते हैं। इस स्टॉप लॉस को हंड करने के लिए मार्केट जाता है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारी लिक्विडिटी रेस्ट करती है। उसके बाद स्विंग हाई एंड लो की लिक्विडिटी, जब मार्केट मूव करता है तो वह एक डायरेक्शन में मूव नहीं करता, यानी कि सडनली यहाँ से यहाँ तक मूव नहीं करता, वो स्विंग बनाते जाता है। अगर यहाँ पर देखोगे तो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ऐसे मार्केट ऊपर जा रहा है, राइट। अगेन हायर लो, एक हायर हाई। तो इस तरह से जो जाएगा मार्केट, उसमें क्या होता है, जो स्विंग के अबो, राइट, इस स्विंग के अबो लिक्विडिटी रहेगी, राइट, और इस स्विंग के नीचे लिक्विडिटी रहेगी। हर एक स्विंग के हाई पे लिक्विडिटी रहेगी, लो पे लिक्विडिटी रहेगी। तो ये हो गई स्विंग की लिक्विडिटी। अब इन सबको कंबाइन करके हम अपने बायस को फाइंड कर सकते हैं, राइट। अगर ये सब आपको यहाँ तक समझ में आया है तो ही आपको बायस समझ में आएगा कि बायस को कैसे पहचानते हैं। बायस को पहचानने से पहले आपको ये एक बात समझनी होगी कि मार्केट जब चलता है तो वह एक डायरेक्शन में चलता है, राइट। जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हो, सो अगर आपको गाड़ी की दिशा मोड़नी हो, यानी मार्केट को अपना यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करना हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जिस तरह से हम गाड़ी चलाते हैं, इसमें गाड़ी को स्टॉप करते हैं, उसके बाद में रिवर्स घुमाते हैं और अगेन अब दूसरे डायरेक्शन में जाते हैं। तो मार्केट भी वैसे होता है। मार्केट समझो यहाँ से अप साइड में जा रहा था, यहाँ से अप साइड में जा रहा था, राइट। फिर अगेन पुल बैक आया, उसको मार्केट को यहाँ पर रिवर्स होना पड़ा, यहाँ पर, क्योंकि ये डाउन साइड में आ रहा है। अब यहाँ पर उसको रिवर्स होना पड़ेगा। तो रिवर्स होने के लिए मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आने के बाद जिस तरह से हम ड्राइविंग करते समय कार को स्टॉप करते हैं, आगे पीछे देखते हैं, उसके बाद टर्न लेते हैं और उसके बाद अपने डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो मार्केट भी यही करता है। मार्केट जब अपने पीओआई पे आता है, पीओआई कोई भी हो सकता है, ये ऑर्डर ब्लॉक या फिर एफईजी या फिर इम्बैलेंस, कुछ भी हो सकता है। तो ये की लेवल पे जब आता है तब वो पहली कैंडल में क्या करता है, टैप करता है। तो इस कैंडल को हम टैपिंग वाला कैंडल कहते हैं। सेकंड कैंडल जो रहेगी वह डिस्प्लेसमेंट देगी। अगर पहले कैंडल ने टैप किया और दूसरे कैंडल ने उसको डिस्प्लेसमेंट दिया है, मतलब यह लेवल वर्क करेगा। फिर भी हम यहाँ पर एंट्री नहीं प्लान कर सकते और यह नहीं बता सकते कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा। थर्ड कैंडल ने अगर इस कैंडल के सारे पीओआई को ले लिया है, कौन से, डिस्प्लेसमेंट वाली कैंडल के सारे पीओआई को अगर थर्ड कैंडल ने हंट कर लिया, तो ही चौथी कैंडल एक्सपांशन देगी, राइट। हो सकता है यह चारों कैंडल का प्रोसेस दो ही कैंडल में हो, ये भी हो सकता है। पहली कैंडल टैप करे और दूसरी कैंडल डिस्प्लेसमेंट दे, मतलब उसी कैंडल में डिस्प्लेसमेंट हमें मिल जाएगी। थर्ड कैंडल में हमको रिटेस्ट देखने को मिलेगा और वहाँ पर जो पीओआई बना होगा उसको टैपिंग करने के बाद उसी कैंडल में हमें एक्सपांशन भी देखने को मिल सकता है। तो ये प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा कि होता कैसे है, राइट। सो पहली कैंडल टैप करेगी, दूसरी कैंडल डिस्प्लेसमेंट देगी, थर्ड कैंडल जो है वो अगेन अपने सेकंड कैंडल के सारे पीओआई को टैप करेगी और फोर्थ कैंडल जो है वह एक्सपांशन देगी। अगर इस तरह का थ्री कैंडल स्विंग यहाँ पर बन गया तो ही फोर्थ कैंडल एक्सपांशन देगी। तो यह आपको समझना पड़ेगा। यह अगर आपको समझ गया तो आप मार्केट के डायरेक्शन को आसानी से समझ सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि मंथली बायस कैसे फाइंड आउट करते हैं और पूरे मंथ के डायरेक्शन को हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, राइट। तो ये है मंथली टाइम फ्रेम गोल्ड का। अब गोल्ड यहाँ पर है, समझो 2 जनवरी 2023 का जो चार्ट है, यहाँ पर गोल्ड है। अब मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको अपने की लेवल्स मार्क करने होंगे। समझो यहाँ पर गोल्ड है, राइट, इतना ही चार्ट बना हुआ है, तो राइट इतना ही चार्ट बना हुआ है। तो चार्ट बनने से पहले, मतलब यहाँ पर इतना चार्ट बना हुआ है, यहाँ पर हम अपने की लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। इस ग्रीन कैंडल के क्लोज पे ही मार्केट है, राइट। तो ये वाला पहला एफईजी है हमारे पास, अगेन यहाँ पर एक और एफईजी है,
राइट। उसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। ये ऑर्डर ब्लॉक, 2 एफईजी। उसके बाद यहाँ पर एक लिक्विडिटी है, राइट, ये वाली लिक्विडिटी, राइट। अब मार्केट इस ग्रीन कैंडल पे क्लोज पे हुआ है। अब मार्केट को कहाँ जाना है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यह पता है कि वो मार्केट का जो पहला की पॉइंट रहेगा, की लेवल रहेगा, वो नज़दीक का कौन सा है, ए एफ जी है, राइट। अब मार्केट क्या कर रहा है, इसको टैप कर रहा है। टैप करने के बाद मैंने आपको बताया था कि अगर गाड़ी रिवर्स होगी, यानी मार्केट को रिवर्स जाना होगा, तो वह 3 कैंडल स्विंग दिखाएगा, राइट। तो पहली कैंडल ने इसको टैप किया है, टैप करने के बाद सेकंड कैंडल ने डिस्प्लेसमेंट दिया है, राइट। सेकंड कैंडल ने डिस्प्लेसमेंट दिया है। टारगेट हमारा क्या था, ये पहले तो यहाँ पर मार्केट एफ को आए या फिर सीधा की लेवल पे जाए, लेकिन मार्केट सीधा वन डायरेक्शन में नहीं जाता, वो जिगजैग में जाता है, इसलिए मार्केट नीचे आया। अब नीचे आने के बाद ये एफ काम करेगा या ये एफ या यह ओ बी, मुझे नहीं पता। सो पहले मैं क्या करता हूँ, इस एफ को टैप होने देता हूँ, उसकी नेक्स्ट कैंडल का वेट करता हूँ। तो मंथली कैंडल है तो आपको महीना भर वेट करना पड़ेगा, तो मैंने महीना भर वेट किया। इस कैंडल ने पूरा पूरा डिस्प्लेसमेंट दे दिया, राइट। डिस्प्लेसमेंट में देने के बाद अभी भी मेरा टारगेट यह है क्या, नहीं, मेरे को क्या चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए। डिस्प्लेसमेंट देने के बाद रिटेस्ट होना चाहिए, राइट। तो वो रिटेस्ट हुआ क्या, वो देखते हैं। ये टारगेट अभी हिट हुआ क्या, नहीं हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पर, राइट। कुछ इस तरह से कैंडल बनेगी, तो यह हिट नहीं हुआ है, राइट। ये परफेक्ट कैंडल बन गई। देखो इसका हाई कितना है, 2070 रुपये, और इसका हाई कितना है, 2067। मतलब इस हाई की लिक्विडिटी नहीं ली गई है कैंडल ने। इस कैंडल के अंदर जो भी लिक्विडिटी, जो भी पीओआई रहेंगे, उस पीओआई को लेने के बाद मार्केट अपसाइड जा सकता है। पर इस कैंडल ने इसको टैप किया, टैप करने के बाद इस कैंडल ने एक्सपांशन दिया, राइट। एक्सपांशन देने के बाद यहाँ पर अगेन रिटेस्ट किया है, यहाँ पर रिटेस्ट किया है। रिटेस्ट करने के बाद इस वाले डिस्प्लेसमेंट के कैंडल के सारे पीओआई टैप होने के बाद अब मेरे को पता है कि मार्केट अब अपसाइड ही जाएगा, क्योंकि 3 कैंडल स्विंग यहाँ पर हो चुका है, रिटेस्ट भी हो चुका है। तो मेरे लिए ये एफ और वह नीचे वाला ओ बी कुछ भी काम की नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरे बायस के अनुसार यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग हो चुका है, और मेरा नेक्स्ट टारगेट ये वाला लेवल है। तो मार्केट ने रिटेस्ट किया है, तो मेरा टारगेट जो है वह ये वाला लिक्विडिटी रहेगा। तो मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक अपना टारगेट डन किया है, राइट। तो इस तरह से हम मंथली बायस फाइंड कर सकते हैं, राइट। अब आते हैं वीकली बायस की तरफ। अब मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में गोल्ड का बायस कैसे फाइंड होता है वो भी आपको बताता हूँ। यह है गोल्ड का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। अभी गोल्ड समझो यहाँ पर आया है 13 अक्टूबर को, राइट। 13 अक्टूबर को यहाँ पर गोल्ड आया है और यहाँ पर उसने क्लोज कर दिया है, मतलब वीकली टाइम फ्रेम में 13 अक्टूबर को यहाँ पर क्लोज कर दिया है। अब हमारे पास क्या क्या पीओआई है वो पहले मार्क कर लेते। तो सबसे पहले हमारे पास एक पहला एफ है, राइट, जो यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्ट होता है, राइट। ये वाला एफ है। उसके नीचे एक और एफ है, और ऐसे यहाँ तक एफ है। यहाँ पर एक मिटिगेशन वाला ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, ये मिटिगेशन वाला ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ पर नीचे एफ है, राइट। और ऊपर के साइड में लिक्विडिटीज़ है। ये मेरे की लेवल से सारे जो मैंने मार्क किए हैं, राइट। यहाँ पर ये वाला मेरा हाई है, मार्केट भी यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो ये वाला पहला बना है, राइट, यहाँ पर, राइट। तो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर क्लोज होने के बाद
हमारा की लेवल 1 है, इसको टैप किया है। क्यों टैप किया है? क्योंकि ये सबसे नज़दीक वाला था। अगर हम इसको हाई देखेंगे तो हाई कितना है 4380.90 और इसका हाई देखेंगे तो 4381। तो पहला वाला जो हमारा की लेवल था वो तो हंट हो गया, राइट। ये वाला जो हमारा लिक्विडिटी था वो हंट हो गया। क्यों हंट हो गया? क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया। अब इससे सबसे नज़दीक वाला जो की लेवल है वो की लेवल है यह लिक्विडिटी, जो कितनी दूर है यहाँ से, अगर आप देखोगे तो ये है लगभग 1260 पिप्स की, राइट। और जो दूसरी की लेवल है यहाँ से लेके एफईजी, वह एफईजी कितनी दूर है? वह एफईजी है 2520 पिप्स, यानी सबसे जो नज़दीक वाला पीओआई ये है। तो इसलिए मार्केट ने क्या किया, इसको पहले टैप किया है। अब टैप करने के बाद क्या हो गया, ये वाला जो लिक्विडिटी है वह हंट हो गया और यहाँ पर लिक्विडिटी रेस्ट हो गया, राइट। अब मार्केट क्या करेगा, इसको रेस्ट हो गया। अब मार्केट के पास कोई वजह नहीं है ऊपर जाने की, क्योंकि उसने उसकी लिक्विडिटी हंट की है। अब ऊपर कोई भी उसको लिक्विडिटी नहीं है तो मार्केट क्या करेगा, पीओआई के पास जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था साइकिल में क्या करता है मार्केट, पीओआई पे जाएगा, पीओआई के बाद लिक्विडिटी पे जाएगा। लिक्विडिटी अभी हंट हो गई तो फिर से वह पीओआई के पास जाएगा। अब हमारे पास सबसे नज़दीक वाला पीओआई कौन सा है, ये वाला एफईजी, राइट। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एफईजी है। अब यह एफईजी काम करेगा, यह एफईजी काम करेगा, या फिर इसके नीचे एक एफईजी है वो काम करेगा, या सबसे एक्सट्रीम वाला जो मिटिगेशन ब्लॉक है वो काम करेगा, मुझे नहीं पता, राइट। तो मैंने खाली मार्क किया। अब मुझे क्या करना है, अगर ये वाला काम करेगा तो मुझे क्या करना होगा, मुझे देखना होगा कि यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग हुआ है क्या, राइट। तो पहली जो कैंडल आई है यह वाली, इसने इसको एफईजी को टैप किया है और टैप करते ही उसी कैंडल में हमको जो है डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला है। आप देख सकते हो इस कैंडल ने टैप किया है 3889 और क्लोज हुआ है 4011 पे। तो इसी कैंडल में हमको डिस्प्लेसमेंट में मिला है। अब मेरे को चाहिए थर्ड कैंडल एक्सपांशन दे, सॉरी थर्ड कैंडल रिटेस्ट करे। अगर थर्ड कैंडल ने रिटेस्ट किया है तो उसके नीचे वाले सारे पीओआईज मेरे इनवैलिड हो जाएंगे और यह एफईजी वैलिड हो जाएगा, यह वर्क करेगा ही करेगा, राइट। तो सेकंड कैंडल ने क्या किया है, इस कैंडल के सारे पीओआईज को टैप किया है, राइट। अगर मैं आपको इस कैंडल पे मार्क करूं, राइट, ये कैंडल है 27 अक्टूबर की। तो अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाकर भी दिखाऊंगा फॉर डेली में कि ये जो कैंडल है 27 अक्टूबर की, उस कैंडल के सारे एफईजी को टैप किया है क्या, वो मेरे को स्मॉल टाइम फ्रेम में देखना होगा। अगर हुआ है तो नीचे वाले सारे जो एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक जितने भी पीओआई है वो सारे इनवैलिड हो जाएंगे। तो राइट, इसने क्या किया है, इस वाले कैंडल के सारे पीओआई को टैप किया है और नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया है, एक्सपांशन दिया है, राइट। तो इस तरह से जो है हमारे पीओआई काम करते हैं और पीओआई की वजह से हमको डायरेक्शन पता चलती है। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर आपको दिखाता हूँ कि इस वाले कैंडल के सारे पीओआई जो है वो टैप हुए हैं क्या, राइट। अभी हम डेली में चले जाते हैं और ये कैंडल है 27 अक्टूबर का, राइट। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इस कैंडल ने जो है, राइट, ये वाला कैंडल है, इस कैंडल ने इस एफईजी को टैप किया। टैप करते ही यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिया है, राइट, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिया है इतना बड़ा। डिस्प्लेसमेंट देने के बाद वापस आके इसके सारे पीओआई यहाँ पर टैप हो गए। लास्ट वाला ओबीए था उसको भी टैप किया है। अब टैप होने के बाद वह ऊपर ही जाएगा, राइट, क्योंकि इसको इसने रिस्पेक्ट दिया है। अब मेरे पास नीचे वाले एफईजी और वो और भी कुछ काम के नहीं है। तो जैसे मार्केट यहाँ पर टैप करेगा मैं यहाँ से एक अपना ट्रेड बना सकता हूँ लॉन्ग पोजीशन का, राइट। तो इस तरह से हम बायस फाइंड करके मार्केट की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। यहाँ पर मार्केट आएगा, जब मार्केट ने इसको टैप किया तो इस कैंडल के नीचे, ओबी के नीचे हमारा टारगेट रहेगा, एसएल रहेगा और टारगेट रहेगा हमारा ये वाली लिक्विडिटी, जो कि हंट होना अभी बाकी है 1:6। इस तरह से मार्केट को प्ले किया जाता है, राइट। ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, राइट। यहाँ पर देखिए आप, अगर मैं इसके डिलीट कर दूँ तो मार्केट अभी यहाँ पर है। मार्केट समझो अभी
यहाँ पर है, राइट। यहाँ पर मार्केट ने क्लोज किया है। अब यहाँ पर क्लोज करने के बाद इधर का कुछ भी स्ट्रक्चर बना नहीं है, तो मेरे को अपने की लेवल्स मार्क करने होंगे, राइट। तो मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ है, तो सबसे पहले है ये वाली लिक्विडिटी मेरे पास, राइट। ये वाली लिक्विडिटी जो कि हंट होना बाकी है, राइट। ये वाला एक लिक्विडिटी है। उसके बाद ये वाला एक एफईजी है यहाँ तक, राइट। और उसके नीचे ये वाला जो इनसाइड कैंडल है, तो ये पूरा वो भी आ जाएगा इस कैंडल का, इतना पूरा ऑर्डर ब्लॉक आ जाएगा। तो यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ है। तो क्लोज होने के बाद मार्केट क्या करेगा, सबसे नज़दीक वाला पीओआई जो है वो टैप करेगा। तो नज़दीक वाला पीओआई कौन सा है, ये एफईजी। तो मार्केट ने क्या किया, एफईजी को टैप किया है। टैप करने के बाद हमें नहीं पता कि ये एफईजी वर्क करेगा या ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा। तो मुझे क्या चाहिए, एक डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब मार्केट क्या, मेरे का टारगेट कौन सा है, ये वाला टारगेट रहेगा मेरा, क्योंकि ये की लेवल 1 है, की लेवल 2, ये की लेवल 3। अब मार्केट क्या किया है, यहाँ से की लेवल 2 पे आया है। 2 पे आने के बाद यहाँ पर टैप किया है। अब टैप करने के बाद मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अगर मिलती है तो मेरा एफईजी वर्क करेगा, नहीं तो फिर ये और नीचे आ जाएगा इस ऑर्डर ब्लॉक में, राइट। तो ये ऑलरेडी इस ऑर्डर ब्लॉक में आ गया, तो इसलिए इस एफईजी का कोई भी काम नहीं, राइट। तो ये ऑर्डर ब्लॉक में आ गया। ऑर्डर ब्लॉक में आने के बाद मेरे को चाहिए डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का कौन से कैंडल में मिली, ये वाले कैंडल में मिली। अब डिस्प्लेसमेंट में मेरे को यहाँ पर रिटेस्ट भी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर रिटेस्ट भी आ गया इस कैंडल ने, राइट। और जिस तरह से इस कैंडल ने रिटेस्ट दिया है, ये वाली ग्रीन कैंडल ने, उसके बाद मार्केट अपसाइड में गया है। तो मार्केट यहाँ पे भी मैं अपनी लॉन्ग पोजीशन बना सकता हूँ, राइट। ये वाला एफईजी है यहाँ पर रिटेस्ट में, तो यहाँ पर मार्केट टैप करते ही इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे मेरा एसएल रहेगा और ये लिक्विडिटी मेरी टारगेट रहेगी। तो इस तरह से 1:2 का मेरा रिस्क रिवार्ड बनता है। और अगर मार्केट की डायरेक्शन अपसाइड है, क्योंकि ऊपर के सारे नीचे के सारे पीओआई अगर टैप हो गए, तो ये टारगेट मेरा बढ़ता रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर अगेन अपसाइड। तो ये वाला टारगेट बढ़ता ही रहेगा, राइट। जब तक नेक्स्ट वाला ऐसा कोई कैंडल ना बन जाए जो अपने लास्ट वाले पीओआई को टैप करके अगेन अपसाइड चला जाए, तो मेरा ट्रेलिंग एसएल इस कैंडल के नीचे रहेगा। ऐसे अपसाइड अपसाइड में करता ही जाऊंगा, राइट। तो वह मैं अपने लॉन्ग टर्म के लिए भी यह यूज़ कर सकता हूँ। तो अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि वीकली बायस कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। सो मार्केट जो है वह आप देखोगे तो यहाँ पर क्लोज हुआ है इस कैंडल पे, राइट। इसके बाद वाला जो स्ट्रक्चर है वो बना नहीं है, राइट। तो हमें बायस फाइंड आउट करनी है कि इसके बाद मार्केट कहाँ पे जाएगा, राइट। तो मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे सबसे पहले जो की लेवल्स है पीओआई है वो ड्रॉ कर लूँगा, राइट। तो पहला मेरा पीओआई रहेगा, सॉरी पहला मेरा की लेवल रहेगा ये वाला लिक्विडिटी, राइट, जो कि हंट हुआ है यहाँ पर, लेकिन मुझे नहीं पता ये हंट होगा कि नहीं होगा, राइट। मेरे को सिर्फ पीओआई मार्क करनी है। तो पहला वाला पीओआई रहेगा मेरा ये एफईजी, राइट। दूसरा वाला मेरा रहेगा ये वाला एफईजी, राइट। नेक्स्ट रहेगा मेरा ये वाला ओबी। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे क्लोज किया है। अब मार्केट कहाँ पे जाएगा, राइट। सबसे नज़दीक वाला कौन सा पीओआई है उसका वो देख लेते हैं। तो नज़दीक वाला पीओआई ये एफईजी, राइट। एफईजी कितनी दूर है, अगर देखोगे आप तो यहाँ से लेके एफईजी आता है कितना, 570 पिप्स, राइट। और
दूसरा अगर ये हम की पॉइंट देखेंगे तो यहाँ से जो बाय साइड का लिक्विडिटी वो है 1780 पिप, तो नज़दीक वाला जो है वो ये एफईजी है। तो मार्केट क्या करेगा, उसको टैप करेगा। तो मार्केट ने इसको टैप किया, टैप करने के बाद अब मेरे को नहीं पता एफईजी काम करेगा क्या, तो मेरे को क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो मार्केट ने इसको डिस्प्लेसमेंट तो दे दिया, राइट, इस कैंडल में डिस्प्लेसमेंट दे दिया है। बट नेक्स्ट वाली कैंडल ने क्या किया, रिटेस्ट करने के बाद अपसाइड जाना चाहिए, लेकिन उसने रिटेस्ट करने के साथ साथ इस एफईजी को ब्रेक डाउन भी कर दिया है, राइट। अब मार्केट ने क्या किया है, इसको टैप करते ही ब्रेकडाउन दे दिया, तो ये वाला एफईजी मेरे काम का नहीं है कुछ, राइट। उसने इस वाले एफईजी को टैप किया है, टैप करने के बाद डिस्प्लेसमेंट दे दी, लेकिन टैप करने के साथ साथ क्या किया कर दिया है उसने, ब्रेकडाउन भी दे दिया। तो ये वाला एफईजी भी मेरे काम का नहीं है। अब रहा ओबी, ओबी को उसने टैप किया है, टैप करने के बाद अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, राइट। इस वाले कैंडल ने जो है डिस्प्लेसमेंट दिया है। इस कैंडल ने टैप किया, टैप करने के बाद नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है। ये वाला ग्रीन कैंडल देख सकते हो आप, इसने क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है। डिस्प्लेसमेंट देने के बाद इस कैंडल के अंदर जो भी पीओआई रहेंगे उस पीओआई को टैप करना चाहिए इस कैंडल ने। तो नेक्स्ट वाली कैंडल ने क्या किया है, इसके पीओआई को टैप किया है, सारे पीओआई को टैप किया है, राइट। इस वाली कैंडल ने सारे इस वाले कैंडल के पीओआई को टैप किया है, और टैप करने के बाद अब मेरे को एक्सपांशन मिलेगा। तो यहाँ पर टैप करने के बाद मेरे को मिला एक्सपांशन, अपने लिक्विडिटी को हर्न करने के लिए गोल्ड यहाँ पर गया है, यानी कि मुझे एक्सपांशन मिला है। हालांकि ये बहुत स्लो मिला है, बट हमारा एसएल हिट नहीं हुआ है कभी भी, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रेड प्लान करूँ तो ये वाला वीकली है, अगर मैं इसको डेली में आपको बताऊँ तो ये कैंडल है, आप देख सकते हो 26 मई की। तो मैं डेली पे यहाँ पे आ जाता हूँ, राइट। डेली पे अगर आप देखोगे तो इस कैंडल ने टैप किया है, टैप करने के बाद यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मिला है। डिस्प्लेसमेंट मिलने के बाद यहाँ पर जो पीओआई बने थे उस पीओआई को मार्केट ने टैप किया है, राइट। टैप करने के बाद यहाँ पर इस ओबी से अपना लॉन्ग साइड का पोजीशन बन जाता है, राइट, यहाँ से। और ऐसा रहेगा अपना इस ऑर्डर ब्लॉक का लो, और टारगेट रहेगा हमारा यह वाला लिक्विडिटी, राइट। और इस तरह से जो है मार्केट को प्ले किया जाता है, मार्केट के बायस को फाइंड किया जाता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा एसएल हिट नहीं हुआ है और टारगेट भी अचीव हुआ है, राइट। तो इस तरह से बायस जो है इम्पॉर्टेंट रहते हैं। बायस से आपको पता चलता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। अब सेम डेली में भी वैसे ही होगा, राइट। ये तो वीकली का था, अब डेली में अगर हम जाएंगे तो हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमारा स्मॉल टाइम फ्रेम पे एंट्री लेनी पड़ेगी। मंथली है तो हमको वीकली में देखना पड़ेगा, मतलब मंथली बायस फाइंड आउट करना है तो हमको एंट्री वीकली टाइम फ्रेम में लेनी पड़ेगी। वीकली में हम देख रहे हैं तो जो है एंट्री हमें डेली टाइम फ्रेम पे देखनी पड़ेगी, और अगर हम डेली में बायस फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें एंट्री 4 आवर में या फिर 1 आवर में लेनी पड़ेगी, राइट। तो इस तरह से बायस जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं और अपने डायरेक्शन को पकड़ सकते हैं। आप देख सकते हो कि इसमें मेरा एसएल हिट नहीं हुआ है, राइट। 490 पिप का मेरा एसएल था और टारगेट मेरा 2400 पिप्स का है। तो 1:4 आसानी से मिल सकता है। हालांकि इस ट्रेड को होल्ड करने के गट्स आपके पास होंगे तो आपको टारगेट मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर आप अपने ट्रेलिंग एसएल को इसके स्विंग के नीचे, फिर इस स्विंग के नीचे, फिर इस स्विंग के नीचे, इस तरह से आप कंटिन्यू यहाँ से लेके यहाँ आपका एसएल हिट हो जाता, फिर भी आपको 7000 पिप्स का टारगेट मिलता, जो कि है 1:14 का रिस्क टू रिवार्ड। सो थैंक यू दोस्तों। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको इतना सा भी नॉलेज मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, और ऐसे ऐसे नए वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो मैं मिलता हूँ आपको नए वीडियो में। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो।